मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मोनिका वर्मा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी मेजर मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि देखिए जब पुतिन भारत आ रहे हैं तो कई चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर क्या बातचीत होगी, किस सेक्टर पर फोकस रहेगा, क्या भारत के हाथ लगता है, लेकिन ये भी जानना समझने कि रूस के हाथ में क्या लगेगा जब बातचीत दोनों देशों की होगी। तो देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, 4 साल के बाद आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन साहब हिंदुस्तान। और शुरुआत में तो बिल्कुल एक डिनर है जो नरेंद्र मोदी साहब जैसे अपना प्रधानमंत्री साहब उनके लिए होस्ट करेंगे। अब देखिए, कई सारे मुद्दों पे बातचीत यहाँ पर मुझे लग रही है, जैसे कि इनकी आइटरी तो अलग होगी। इसके अलावा जैसे कि इनके बोल्स्टर के स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी कि जो हमारी और रूस की जो दोस्ती है इसको और आगे कैसे हम बढ़ाएं। आगे 75 साल की दोस्ती है हमारी और दृढ़ दोस्ती है। फ्री डिस्कशन पे, ट्रेड पे डिस्कशन होंगे, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ग्लोबल सिक्योरिटी। फिर हिंदुस्तान रीट्रेट करेगा, इट्स कॉल फॉर, जो हिंदुस्तान चाह रहा है कि रूस और यूक्रेन का जो जंग है काफी टाइम से चल रहा है, ये किसी तरह रुक जाए। तो इसके ऊपर भी बातचीत होगी मुझे लग रहा है। तो कई सारे मुद्दों पे, अहम मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत होने वाली है। और इसकी नजरें पूरी दुनिया पे इस पे यहाँ पे टिकी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान एक ग्लोबल इकोनॉमी बनकर सामने आया है। जी और इसके अलावा देखिए, प्राइवेट डिनर पे इनफॉर्मली तो कई सारी मुद्दे पे बातें हो जाती हैं, लेकिन जब फॉर्मली ऑफिशियली, जैसे कि अगर मैं किसी को पार्टी में मिला और बोलता हूँ कि भैया, तो इट्स टेकन वेल, ऑल राइट। मगर जब ऑफिशियल बात होती है उसका भी अलग असर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी शुरुआत तो बहुत अच्छा खैर मकदम है। वेलकम, प्रेसिडेंट पुतिन इज वेलकम टू इंडिया। इनफैक्ट आइए, अब हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, हमारे बेस्ट फ्रेंड है मैं कहूँगा, और जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, आपको मैंने जैसे आपको बताया। और तो सेंटर स्टेज हिंदुस्तान लेगा ये बात करने में। और इसके बाद देखिए, S-400 पे रूस ने, हमने भी लिया, तुर्की ने भी लिया था रूस से। तुर्की के ऊपर पाबंद बन गए थे, सैंक्शन आ गए थे। हमारे ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाए थे। तो इसलिए तो ये बड़ी अच्छी बात है, इससे दिखाता है कि भाई हिंदुस्तान का स्तर कहाँ पर है, क्या है। और अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फिर वो हाई प्रोफाइल एंगेजमेंट होंगे फ्राइडे को। जो वो उनका जो दिन होगा वो राजघाट से शुरू होएगा, फिर एक सेरेमोनियल वेलकम होएगा राष्ट्रपति भवन में, फिर फॉर्मल समिट लेवल टॉक्स होंगे प्रधानमंत्री मोदी साहब के, और हैदराबाद हाउस में होएगा ये। जी। उसके बाद फिर जो लीडर्स होंगे वो लंच करेंगे, और फिर पुतिन साहब एड्रेस करेंगे टॉप बिजनेस लीडर्स, जो कि हिंदुस्तान बिल्कुल और सर, रूस के और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है S-500 को लेकर और दूसरा Su-57। तो क्या माना जाए जो कल द्विपक्षीय वार्ता होगी और इसके बाद क्या इन तमाम चीजों पर मुहर लगने की संभावना है क्या, यानी कि डील पक्की हो सकती है क्या? अभी कुछ कह ही सकते हैं, लेकिन हाँ, आशंका ये जताई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये डील पक्की हो सकती है, इन पे मोहर लग सकती है। और अक्सर क्या होता है कि हम आप और मैं, अगर हम एक वर्चुअल किसी पे बात करें एक मुद्दे पे, लेकिन हम आमने सामने बैठें और मिलें आई बॉल टू आई बॉल और बात करें, तो ज़्यादा ज़्यादा इसमें क्रेडिबिलिटी रहती है। तो इसमें बिल्कुल मुझे लग रहा है कि जो आगे की डिफेंस डील्स हैं, क्योंकि रूस हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस पार्टनर रह चुका है, जैसे मैं आपको अभी S-400 के बारे में बताया, फिर आगे जाके फिर आपने S-500 के बारे में बात करी। तो अपग्रेड करके, क्योंकि इक्विपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमेशा अपग्रेड करती रहनी चाहिए। और जिनसे आप लेते हो, हम हर कोई चाहता है जो जिसे लेता है कि भाई एक ग्राहक एक रिलेशनशिप बना रहा है। एक, आप एक दुकान से सामान लेते हो, एग्जाम्पल, दुकान से आप चाहते हो उसी दुकान से आप लो दोबारा। तो उसी तरीके से ठीक ग्लोबल स्तर पर भी ऐसा ही है, कोई अलग नहीं है कि भाई अगर हमने डिफेंस डील इनसे करी तो हम ये भी डिफेंस डील इनसे ही चाहेंगे करना, क्योंकि हमें भरोसा है, हमें ट्रस्ट है। कुछ गिने चुने डिफेंस के पार्टनर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, रूस, इसराइल। तो ये बहुत बड़े आर्म सप्लायर्स हैं, आर्म डीलर्स हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि ये डिफेंस डील जो है, जो पेंडिंग में, जो पाइपलाइन में है, इन पे मोहर लग सकती है।
बिल्कुल मोहम्मद अली शाह जी, क्योंकि क्या मैं ये समझना चाहूंगी, क्या वाकई में ऐसा कोई प्रोटोकॉल होता है कि जब विदेशी नेता अब आते हैं तो नेता प्रतिपक्ष को मुलाकात करवाना, उनसे मुलाकात करना जरूरी होता है क्या? नहीं, 100% कंपल्सरी तो है नहीं, हम्म। मर्जी है भाई। जो विजिटिंग डिग्नेटरी है उनकी मर्जी है वो किससे मिले किसे नहीं मिले। अभी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी अफगानिस्तान से तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे और आमिर खान वो देवबंद भी उनको न्योता मिला था। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो आए हैं तो इनको सरकार से, हाँ ये मैं मानता हूँ कि इतना कि रिप्रेजेंट अगर हिंदुस्तान को कर रहे हैं तो हर कोई कर रहे हैं, नुमाइंदे हिंदुस्तान के आप भी हैं, मैं भी हूँ, ऑपोजिशन भी है। हम जब बाहर जाते हैं हम ब्रांड एम्बेसडर हैं अपने देश के। हमारा कंडक्ट ऐसा मुझे लगता नहीं ऐसा कोई कोई ऐसा कोई कंपल्सरी है कि भाई अगर अच्छा ये मेरे को बताइए, अगर कोई एक दिन के दौरे पे आ रहा है, हम्म। एक दिन के दौरे पे आ रहा है तो हम्म। कब क्या करेंगे आप? तो टाइम नहीं होगा तो या तो नहीं, आप फिर ये करो। प्रियंका गांधी ने कहा है कि प्रोटोकॉल को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, तो इसलिए मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्या वाकई में ऐसा कोई प्रोटोकॉल कि अगर राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पर आ रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष से भी उनकी मुलाकात होनी जरूरी हो जाती है? तो ये तो वो बात हुई उनका कहना मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। देखिए, अगर आपको आपके दोस्त ने शादी पे नहीं बुलाया या बर्थडे में नहीं बुलाया, कोई पार्टी होस्ट करी और आपको कार्ड नहीं आया है तो हम्म। आपको बुरा लगेगा कहीं ना कहीं। तो जैसे कि अभी देखिए दो प्रधानमंत्री साहब उनको डिनर देंगे, राष्ट्रपति मुर्मू मैडम उनको बैंकेट में होस्ट करेंगी। तो ये, उनको ये उम्मीद हो रही होगी कि भाई हमें कार्ड हमको नहीं पहुंचा, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। मगर मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं कि ठीक भाई है। कि मर्जी है। जी। ठीक है, यानी कि राजनीति हो रही है, सीधे तौर पर से हम कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मोनिका जी और सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।